नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। स्वागत है, अभिनंदन है और आपका सहयोग है, तभी हम यहाँ तक पहुँचे हैं। इस सहयोग को बनाए रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इन सभी जगहों पर आप हमें सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, वीडियो लाइक करें, ताकि आपका साथ और हमारा काम दुनिया तक पहुँचे और लोगों को लाभ हो। हम बड़े अहम विषय पर बात करने वाले हैं इस वीडियो में। केतु। केतु के बारे में आपने सुना होगा, केतु ग्रह के बारे में आपने सुना होगा। केतु ग्रह एक छाया ग्रह है। केतु को संतृप्ति और एकांत ग्रह माना जाता है। राहु की तरह केतु का भी कोई अस्तित्व नहीं है, कोई वजूद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये हमारे जीवन में प्रभाव डालता है। केतु किसी भी जातक को या किसी भी जातिका को स्वतंत्र प्रभाव नहीं देता है। वैदिक ज्योतिष की बात करें, वैदिक ज्योतिष के अनुसार केतु जिस भाव में बैठा हो उस भाव के अनुरूप ही फल देता है। केतु कर्म प्रधान ग्रह है और अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के कर्मों का प्रतिनिधित्व करता है। साल 2022 में केतु ग्रह मंगल की राशि वृश्चिक को छोड़कर शुक्र की राशि तुला में प्रवेश करेगा। केतु ग्रह का प्रभाव आपके जीवन पर क्या होगा, ये सब हम जानेंगे विस्तार पूर्वक, क्योंकि ये इस साल का एक बड़ा परिवर्तन है जिसका असर साल 2022, साल 2023 में देखने को मिलेगा। केतु वक्री चाल चलते हैं, यानी उल्टी चाल चलते हैं। केतु क्या है? केतु मोक्ष का ग्रह है। देवगुरु बृहस्पति धर्म का ग्रह है, यानी कि धर्म के बाद ही मोक्ष मिलता है। तो राहु जो है वो इच्छा दिखाता है और केतु जो है वो मुक्ति दिखाता है। राहु के अंदर इच्छाएं हैं कि मैं ये पालूं, मैं ये ले लूं, मैं गाड़ी ले लूं, मैं बंगला ले लूं, मैं नया घर ले लूं, नया मोबाइल, नई घड़ी, नया सब कुछ। ये राहु का काम है। और केतु का काम है मुक्ति, यानी वैराग्य। जैसे जो सांसारिक जीवन में जुड़ा हुआ इंसान है वो राहु से प्रभावित है, जिसके पास सोना चांदी घड़ी मोबाइल सब कुछ है। जो सन्यासी है उसके पास कुछ नहीं है, वो केतु है। तो राहु जो है वो इच्छा है और केतु जो है मुक्ति है, यानी कोई संत सन्यासी तभी बनता है जब वो किसी चीज से मुक्त हो जाता है। इसीलिए मोक्ष का ग्रह बोला गया है केतु। तो ये बहुत ही खास परिवर्तन होने वाला है। तो केतु आपके नेचुरल टैलेंट को दिखाता है। नेचुरल टैलेंट आपके अंदर क्या है? आप कलाकार हैं, आप अच्छा सिंगर हैं, आप अच्छे कपड़ा बनाते हैं, आप अच्छे खाना बनाते हैं, आप अच्छे जोशी हैं। जो आपका नेचुरल टैलेंट है, जो भगवान ने आपके अंदर भर के दिया है, केतु उस नेचुरल टैलेंट को दिखाता है। तो इस समय में जिसका भी नेचुरल टैलेंट होगा वो निकल कर सामने आएगा। और मोक्ष का नाम ही मुक्ति है। हम कहते हैं ना कि भगवान मोक्ष दे दे। मोक्ष का मतलब है मुक्ति, यानी कि जन्म जन्मांतर के जो चक्र है ये खत्म तभी होगा जब मोक्ष मिलेगा। तो केतु मोक्ष है और नेचुरल टैलेंट है। राहु इच्छा है तो केतु मुक्ति है। और केतु पिछले जन्मों के कर्मों का फल आपको दिखाता है। जो भी आप पिछले जन्मों में छोड़ आए हैं वहां से अब आगे की तरफ केतु आपको लेकर जाता है। जिस भाव में आपकी जन्म कुंडली में केतु बैठा हो उस भाव से संबंधित ही काम आप पिछले जन्मों में करते होंगे। अब आपकी एक नई जर्नी शुरू हुई है इस जीवन में। तो राहु भोगी है लेकिन केतु योगी है। राहु भोगी है भाई, एक इंसान जो है वो भोग प्यास शारीरिक सुख, इसका सुख, कपड़े का सुख, इसके पीछे भाग रहा है, भोगना चाहता है। भोगने का मतलब है लेना चाहता है। और केतु योगी है, केतु त्यागना चाहता है। सन्यासी के जीवन में क्या होता है? एक कमंडल, एक वस्त्र, छोटी सी जगह और कुछ नहीं। और जो आम इंसान है उसके घर में बंगला, घड़ी, गाड़ी, मोटर, नौकर, चाकर, ये सब कुछ है। तो राहु को भोगी बोला गया है, केतु को योगी बोला गया है। राहु भविष्य है।
हम भविष्य के लिए कहते हैं ना कि हम पैसा जोड़ लें, हम ये कर लें, हम वो कर लें, फला कर लें। और केतु आपका भूतकाल है जो बीत गया है। मैंने कहा ना, केतु पिछले जन्मों के कर्मों से आपको जोड़ता है। तो अब ये जानकारी केतु के विषय में आपको कई महत्वपूर्ण जानकारियां अभी सुनने को मिल गई होंगी। ये मैंने आपको इसलिए बताया ताकि हम किसी ग्रह के बारे में जब बात कर रहे हैं तो उसके बारे में छोटी मोटी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। तो अब जानते हैं आपकी राशि पर क्या प्रभाव होगा जब ये परिवर्तन 12 अप्रैल को होगा। साल 2022, साल 2023 किस प्रकार से बीतेगा, और यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। वीडियो पूरा देखिएगा, उपाय भी इसी वीडियो में मिलेंगे। अगर राहु को, केतु को सही करना है तो हम कैसे सही कर पाएंगे, ये वीडियो सिर्फ केतु को लेकर है, लेकिन राहु केतु आपस में जुड़े होते हैं तो कई बार राहु केतु की चर्चा एक साथ हो जाती है। लेकिन फिलहाल हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं केतु के परिवर्तन की। तो आइए शुभारंभ करते हैं आपकी राशि से। अब हम बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि में ही केतु का परिवर्तन हो रहा है। तो कुंडली आपके समक्ष है, लग्न में बैठे हुए हैं केतु। केतु का प्रथम भाव में होना जीवन में कठिनाइयों को दिखाता है। पहला घर सूर्य और मंगल से प्रभावित होता है। तो सूर्य और मंगल दोनों ही केतु के शत्रु ग्रह होते हैं, इसलिए केतु यहाँ पर कमजोर होता है। आपका ये जो केतु है प्रथम भाव में जब आएगा तो आप बहसबाजी में फंसे रहेंगे, काम नहीं करेंगे, बहसबाजी इधर उधर, तर्क वितर्क, और बहसबाजी में जो फंसा रहता है उसका काम हाथ से निकल जाता है। आप बुद्धिमान होंगे लेकिन बेचैन होंगे। पैसों की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। पैसा कमाने के लिए और जोड़ने के लिए कठिन मेहनत और नए तरीके ढूंढने पड़ेंगे। आपके पास मजबूत दिमाग के साथ कमजोर शरीर होगा, जिसकी वजह से आप सफल नहीं हो पाएंगे। तो ये आपके लिए थोड़ा सा संघर्षमय समय है। अब आपकी जो प्रगति है, जो तरक्की, वो धीमी गति से होगी। मानसिक शांति भंग रहेगी। आप अपने अनुभव का प्रयोग करें, अपने जो आपने सीखा है उसका प्रयोग करेंगे तो आपको थोड़ी सफलता प्राप्ति हो जाएगी। योजनाएं बनाएं, योजनाएं बेहतर बनाएं। अपनी पढ़ाई लिखाई अपने अनुभव के अनुसार योजनाएं बनाएं और योजनाओं को सही तरीके से लागू करें। अपनी योजनाओं को गुप्त रखें। अपनी योजनाओं को लीक ना होने दें। वक्त से पहले आपका भंडा फोड़ ना हो जाए योजनाओं का, ये सब का ध्यान रखिएगा। पारिवारिक अशांति और परेशानियां परेशान करेंगी। आपके पिता की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। पिता को पैसों का, धन दौलत का लाभ हो सकता है, लेकिन पिता की सेहत में खराबी हो सकती है। प्रेम संबंध में आपकी जो क्या कहते हैं दूरी हो सकती है। प्रेमी प्रेमिका के बीच में मित्रता है तो वहाँ पर रिश्तों में दूरी हो सकती है, वैवाहिक जीवन में दूरी हो सकती है। तो आप पैसा कमाने के चक्कर में रिश्तों से दूर होते चले जाएंगे। आप पैसा पैसा पैसा, क्योंकि मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, मेहनत के बावजूद भी नहीं आएगा, असफलता हाथ लगेगी तो घर छोड़ के दिन रात बाहर काम में लगे रहेंगे, बीवी बच्चे छोड़कर काम में लगे रहेंगे, तो फिर जाहिर सी बात है दूरी हो जाएगी, उनसे थोड़ा सा तनाव हो जाएगा। आप पैसे कमाने के बारे में ही सोचते रहेंगे, खर्चे इतने, पैसा कैसे आएगा, ये कब होगा, वो कब होगा। संभल कर हर काम को करिएगा। केतु को शुभ बनाकर आप धन कमा लेंगे, लेकिन संतान की तरफ से आप थोड़े से परेशान रहने वाले हैं। जिनकी संतान है वो इस वजह से परेशान नहीं है, कुछ ना कुछ होगा। जिनकी संतान नहीं है वो संतान पाने के लिए परेशान रहेंगे। इस समय में अनचाहा ट्रांसफ़र हो सकता है, अनचाहा आपका तबादला हो जाए कि इधर नहीं उधर जाओ, उधर नहीं इधर जाओ, मतलब आपकी इच्छा के विरुद्ध आपका ट्रांसफ़र हो जाए। आप विवाहित हैं तो पत्नी की सेहत पर यहाँ पर असर हो सकता है। यात्राएं टल जाएंगी। आपने टिकट खरीद लिया, आपने सब कुछ कर लिया, एंड मोमेंट पे यात्रा टल जाएगी, कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाएगी। संतान की इच्छा रखने वाले लोग, जो लोग शादीशुदा हैं और संतान की इच्छा रखते हैं, और वो इस केतु के गोचर काल के दौरान, और अगर उनका केतु फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है तो वो लोग खासकर इस समय में, अगर मान लीजिए आपने प्रयास किया संतान के लिए, पति पत्नी ने, और संतान नहीं हुई, यानी कि गर्भ धारण नहीं कर पाई महिला, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको प्रयास करते रहना है। हो सकता है पहले महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने आपको सफलता ना मिले, लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि अब तो सफलता ही नहीं मिल रही,
और प्रयास करना छोड़ दें तो ये आपके लिए हानि का सौदा हो सकता है। खासकर वो लोग प्रयास करते रहें जिन्हें पुत्र संतान की इच्छा है, लेकिन अपनी लंगोट के मजबूत होइएगा। पुरुषों के लिए कह रहा हूँ, हर जगह पर इधर उधर मुंह मत मारिएगा, चरित्र को बलवान रखिएगा, नहीं तो और लेने के देने पड़ जाएंगे। रिश्तों में दूरी ना लाएं, करीबी लेकर आए, तभी संतान का सुख मिलेगा। जन्म स्थान से दूर जाना पड़ सकता है। किसी विधवा स्त्री से झगड़ा वगैरह मत कर लीजिएगा इस समय में। आपके आशीर्वाद से सबके सभी के काम बनेंगे, लेकिन आपका आशीर्वाद खुद के लिए काम नहीं आएगा। आप दूसरे की मदद कर देंगे, दूसरे को कहेंगे जा तेरा ये हो जाए, उसका वो काम हो जाएगा, लेकिन आपका हो या ना हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपके स्वभाव में कंजूसी बढ़ेगी, जिद्दी हो जाएंगे, जिद में आकर अपनी हानि करा लेंगे। आवारा साधु संत, यानी जो नकली साधु होते हैं, जो फ्रॉडियर लोग होते हैं, जो साधु के भेष में डाकू होते हैं, ऐसे लोगों से बच के रहिएगा। पति पत्नी संतान की चिंता सताएगी, पति को पत्नी की सताएगी, पत्नी को पति की सताएगी, संतान की चिंता सताएगी। कार्य क्षमता में कमी महसूस होगी, ताकत की कमी महसूस होगी। आपको लगेगा कि आपको कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है, ये करना है, वो करना है, मैंने ये सोचा है, मैंने वो सोचा है, लेकिन आप कर नहीं पाएंगे और परेशान रहेंगे। दुखी जीवन रहेगा, आंखों में परेशानी हो सकती है। परिश्रमी होने पर और मेहनत करने के बावजूद भी फल धीमे धीमे प्राप्त होंगे। शत्रु आपको किसी षड्यंत्र में फंसा सकता है। आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे, यह वक्त आपको कंफ्यूज करेगा, क्योंकि केतु के पास दिमाग नहीं है, दिल है, और दिल से जुड़ा हुआ व्यक्ति सही फैसले नहीं ले पाता है। अब आगे का जरा ध्यान से सुनिएगा। अब अच्छा क्या हो सकता है आपके साथ? वैसे तो आपको सावधानी रखनी है। आप अपने नेचुरल टैलेंट को पहचानिए। आपका नेचुरल टैलेंट अगर मान लीजिए खाना बनाने का है, आपका नेचुरल टैलेंट बागबानी करने का है, आपका नेचुरल टैलेंट गाना गाने का है, आपका नेचुरल टैलेंट शिक्षक का है, आपका नेचुरल टैलेंट कुछ भी है, आप अपने नेचुरल टैलेंट को पहचानिए। आप उसी नेचुरल टैलेंट को पहचानिए और वही काम करिए, तो आपको अत्यधिक लाभ होगा। आप दुनिया में नंबर 1 हो सकते हैं। कभी कुछ तो कभी कुछ, कभी कुछ तो कभी कुछ, कभी ये तो कभी वो तो कभी ये करके आप परेशान रहेंगे। रिस्क लीजिए, लेकिन नहीं ले पाएंगे। केतु बार बार रोकेगा, क्योंकि उसको आपको परेशान करना है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि आपका अगर जो भी नेचुरल टैलेंट है, आपका नेचुरल टैलेंट कुछ भी हो, आप उसी को अपनाइए, सफल हो जाएंगे। हो सकता है कि आप पिछले 10 सालों से किसी कंपनी में नौकरी कर रहे हो। मान लीजिए, हो सकता है कि आप किसी कंपनी में नौकरी कर रहे हो जहां पर आपकी तनख्वाह 50,000, 1 लाख, 2 लाख हो, लेकिन आपका नेचुरल टैलेंट है बहुत बढ़िया खाना बनाना। आपके पास पैसा भी है, आपके पास दिमाग भी है, और आप घर पर लोगों को खिलाते हैं, बनाते हैं, लोग तारीफ करते हैं, लेकिन सुबह शाम की नौकरी कर रहे हैं और 2 लाख रुपए तनख्वाह भी पा रहे हैं। लेकिन अगर आपका ये नेचुरल टैलेंट अगर आपने दुनिया के सामने रख दिया, घर वालों से हटकर आपने खाना बनाया, वो बिकने लगा, तो आप देख लीजिएगा आप 20 लाख रुपए महीना कमाएंगे। लेकिन आदमी रिस्क नहीं ले पाता, आदमी कहता कहीं 2 लाख ना चले जाएं। तो अपने नेचुरल टैलेंट को पहचान लीजिएगा, माला माल हो जाएंगे। आप किसी की बात सुनेंगे नहीं, ये आपकी कमजोरी होगी। आप बस अपनी बात कहेंगे तो दूसरों की सुनने की भी आदत डालिएगा, और दिशाहीन मत होइएगा, यानी कि भटकिएगा नहीं इधर उधर। कभी किसी ने कुछ कहा तो वो मान लिया, किसी ने कुछ कहा तो वो मान लिया, और अपने मन की, अपने नेचुरल टैलेंट को सुना नहीं और लोगों की बातों में आके काम करते रहे तो आप फंस जाएंगे। जैसे एक बच्चा होता है ना, बच्चा, माँ कहती है डॉक्टर बन जा, पिता कहता है कि इंजीनियर बन जा, दोनों के दबाव में आकर कहता है कि चलो किसी एक की तो सुन ही लेते हैं, और ना वो अच्छा इंजीनियर बन पाता है, ना अच्छा डॉक्टर बन पाता है। हाँ, उसको बनना होता है क्रिकेटर या कुछ भी। तो व्यक्ति अपने नेचुरल टैलेंट का सत्यानाश कर देता है, और कहीं सुनी बातों में आकर जिंदगी बर्बाद। अब कहीं इधर उधर से पास वास करके नौकरी लग भी गई तो छोटी मोटी नौकरी लगती है, और आदमी हमेशा उसी में घिसता रहता है, सुबह शाम की नौकरी में। फिर किसी वक्त में जाकर उसको याद आता है कि उसका नेचुरल टैलेंट ये था, मौका लगा तो कर लिया, नहीं तो अधिकतर लोग उसी
सुबह शाम की नौकरी में जीवन काट लेते हैं अपना। तो जिनको भी ऐसी कोई परेशानी आ रही है तो 43 दिन तक किसी धर्म स्थान पर नारियल का दान दें, माथे पर केसर का तिलक लगाएं, लाल रुमाल अपने साथ में रखें, और ये जो दोरंगा पत्थर मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस दोरंगा पत्थर को पहने। ये दोरंगा पत्थर आपके जीवन में कमाल ही कमाल लेकर आ जाएगा, यकीन मानिए मज़ा आ जाएगा। 3500 रुपये इसकी कीमत है और इसका कोड भी आप देख रहे हैं। इस कोड को व्हाट्सएप करिए और यकीन मानिए ये उपाय करिए और जो मैंने आपको बताया उसको मानिए। और अपनी जन्म कुंडली में जो केतु है वो किस प्रकार से अन्य ग्रहों से प्रभावित है, क्या क्या और अच्छा है, क्या क्या और बुरा है, इसका भी पूरा हिसाब किताब तय होगा, तभी आपको पूर्ण रूप से रिजल्ट के बारे में जानकारी मिलेगी। उसके लिए अपनी जन्म कुंडली की जांच कराइए और कमेंट्स बॉक्स में जय गुरुदेव लिख दीजिए, ओम नमः शिवाय लिख दीजिए, ताकि आपको लाभ ही लाभ मिलने लगे। नमस्कार। और आप सभी लोग सुखी रहें, घबराइए नहीं। मैं सिर्फ आपको सच से अवगत कराता हूँ, ना मैं भगवान हूँ, ना मैं, कुछ लोग कमेंट्स बॉक्स में लिखते हैं आप क्या भगवान हैं जो ऐसी बातें बोल रहे हैं, ना मैं भगवान हूँ, ना मैं कोई बहुत बड़ा साधु संत हूँ। बस मैं ज्योतिष का जानकार हूँ और सच बोलने में विश्वास रखता हूँ। नमस्कार।